हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी जो क्लास होगी आपका नया जो टॉपिक है विद्युत धारा से रिलेटेड है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तो ऊष्मीय प्रभाव की अपन बात करेंगे। इससे पहले 11 जो क्लास हैं ये आपको ऐप के ऊपर हैं या यूट्यूब पर होंगी। ये अपनी 12वीं क्लास है विद्युत धारा से रिलेटेड। इसमें ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित कुछ बातें अपन ने, इसके फॉर्मूले हैं जो जस्ट इससे पीछे वाली क्लास में अपन ने सीखा है। आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नए क्वेश्चन भी हैं और आपकी 10वीं की जो बुक्स है उससे संबंधित क्वेश्चन अपन इसमें करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि सर ये बल्ब वाला कैसे होगा, इसका प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें, हैं तो थोड़े टिपिकल भी हैं और थोड़े आसान से भी क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। तो चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन अपन देखें, उससे पहले थोड़े से ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित तथ्य हैं जिनकी अपन चर्चा करें, क्योंकि मैंने ये वापस रिपीट इसलिए लिया है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन होगा भी। तो पहला कौन सा है, जैसे इसमें कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां। विद्युत धारा के प्रभाव पर आधारित युक्तियां कौन सी हैं? हीटर है। हीटर जो है उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। अब हीटिंग का जो सिद्धांत है वो किस किस में लागू होता है? देखो फ्यूज तार में लागू होता है। फ्यूज तार जो है वो उसमें प्रभाव पर आधारित युक्ति होती है। जैसे ही अत्यधिक विद्युत धारा जब परिपथ में प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करेगा? सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। उसमें प्रभाव पर आधारित युक्ति होती है। बल्ब जो है, बल्ब में तंतु जो होता है, जो टंगस्टन का बना होता है, गर्म लाल तप्त जो होता है, उसी के फलस्वरूप हमें जो ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। कि बल्ब में 90% बल्ब से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जबकि उस विद्युत धारा का उपयोग 10% प्रकाश के रूप में होता है। तो बल्ब भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसमें यदि CFL पूछे, इसमें LED पूछे, तो ये दोनों ही जो हैं ये आपके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां नहीं हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। ट्यूबलाइट जो है वो भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं होती। तीसरा विद्युत ओवन, इसमें एक होता है माइक्रो ओवन, ध्यान रखना। विद्युत ओवन 7th की जो क्लास है उसमें दे रखा है। विद्युत ओवन में कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ओवन में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। यहां मैं लिख रहा हूं किस में, इस वाले की बात अपन कर रहे हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किस में होगा? ऊष्मीय ऊर्जा में। किस वाले में? विद्युत ओवन के द्वारा। जबकि आपका माइक्रो ओवन जो होता है इसमें ऐसा नहीं होगा। माइक्रो ओवन में विद्युत का रूपांतरण किस में होता है? सूक्ष्म तरंग में होता है। किस में होगा? सूक्ष्म तरंग में। ध्यान रखना, फर्क है दोनों में। यहां पहले माइक्रो शब्द आता है और यहां विद्युत शब्द आता है। ये वाली जो युक्ति है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। माइक्रो ओवन ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं होती। ये सूक्ष्म तरंग ऊर्जा में रूपांतरित करती है। किसको? विद्युत ऊर्जा को। गीजर है एक अपने पानी गर्म करने वाली रोड जो होती है, जिसको क्या बोलते हैं? निमज्जन छड़ जिसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? निमज्जन छड़ जिसे कहते हैं। और ये निमज्जन छड़ जो होती है, ये रोड, दोनों ही उसमें प्रभाव पर आधारित युक्तियां होती हैं। विद्युत प्रेस है, विद्युत केतली भी किस पर आधारित होती है? विद्युत केतली भी उसमें प्रभाव पर आधारित होती है। ये विद्युत विकिरणक शब्द आ रहा है। ये क्या होता है? एक बेलनाकार गोलाकार भाग होता है जिसमें नीचे दर्पण लगा रहता है और उसके ऊपर फिर नाइक्रोम का तार होता है। विकिरणक की बात कर रहा हूं। और जब, क्योंकि हीटर में भी किसका तार होता है? नाइक्रोम का तार होता है। तो नाइक्रोम के तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार क्या होता है? गर्म होता है।
लाल तप्त हो जाता है, उसकी ऊष्मा दर्पण पर गिरती है और दर्पण उस ऊष्मा को क्या करता है, परावर्तित करता है। वो परावर्तित जो ऊष्मा होती है वो पूरे कमरे में क्या होती है, फैल जाती है। ऐसा जो उपकरण होता है उसको विद्युत विकिरणक कहते हैं। ये भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। टोस्टर, ब्रेड वगैरह जिसमें अपन पकाते हैं, सेकते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। सेक या सिकताव करने के उपकरण जो हम देखते हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उपकरण जो आते हैं स्विच में लगा करके और फिर सेक करते हैं या सिकताव करते हैं, तो वो भी उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो इस तरह से दो चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। पहला कौन सा, CFL और LED, ये दोनों जो हैं वो विद्युत धारा की उसमें प्रभाव पर आधारित नहीं होती, जबकि बल्ब होता है। 1 घंटे से यदि लगातार बल्ब जल रहा है तो आप उसे जब उतारते हो हैं तो उस समय स्विच ऑफ करने के बाद भी आपको एक कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो कैसा होता है, गर्म होता है। जबकि LED जो होती है उसको आप उतारोगे तो उसमें कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें ऊष्मा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, प्रकाश होता है। क्योंकि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है जिसको हम लाइट कहते हैं, उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसमें विकिरण होती है, उसमें प्रकाश होता है। तो उसमें विकिरण की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश जो होता है वो इसी वजह से, उस विकिरण की वजह से हम प्रकाश की प्रकृति कैसी मानते हैं, गर्म मानते हैं। जबकि सूर्य से आने वाली अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा होती है वो हमें विकिरण के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो चलो आगे करते हैं। हाँ, अच्छा एक चीज़ बताइए, ये वाली होगी। दूसरी, ये एक होता है विद्युत ओवन और दूसरा होता है माइक्रो ओवन। तो विद्युत ओवन विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में करता है, जबकि माइक्रो ओवन जो है वो किसका रूपांतरण, वो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण सूक्ष्म तरंग ऊर्जा में करता है। आप ऊष्मा के चक्कर में मत उलझिए, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। चलो करते हैं अपन। तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित 3 फॉर्मूले थे। पहला जो है किस तरह से निकालते हैं कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आवेश जो होता है उसको लेकर के जाने में किया गया जो कार्य होता है उसके फलस्वरूप ही ऊर्जा या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और उत्सर्जित जो ऊर्जा या ऊष्मा होगी वह किसके तुल्य होती है, वह कार्य के तुल्य होती है। तो W बराबर एक फॉर्मूला होता है, उसमें ध्यान में होगा, देखो V बराबर क्या लिखते हैं हम, W/Q लिखते हैं। इसी फॉर्मूले से ये वाली चीज लेकर के आते हैं। तो W बराबर क्या होगा, QV या VQ कर दो, VQ हो गया। जबकि Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है, IT होता है। क्या होगा, IT। तो क्या बन जाएगा, W बराबर V अपनी जगह है और ये I और ये क्या हो गया T। तो एक फॉर्मूला तो ये वाला बनता है, W बराबर VIT, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। V और इसी W को हम किसके रूप में जानते हैं, H के रूप में, H बराबर VIT। समझ गए, ये पहला सूत्र आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप ये जूल में मानाएगा, ये किस में आता है, ये जूल में होता है। आप इसे कैलोरी में चेंज कर सकते हो। कैलोरी में चेंज करोगे तो 4.2 का हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है। तो J बराबर कितना होगा, 1/4.2 कैलोरी होता है। तो आप इस जूल की जगह लिखोगे 1/4.2। दूसरा फॉर्मूला देखो, V बराबर होता है IR। इस IR को इसकी जगह मैं रख दूं, इस IR को इसकी जगह रखूं तो क्या आएगा, H बराबर इसकी जगह IR और ये IT, ये बन रहा है। तो यहां H का एक फॉर्मूला और आ जाता है हमारे पास में, I²RT। एक ये वाला बनता है, एक कौन सा बना था, एक ये वाला बना था। ये 2 नंबर याद रखना है, VIT और इसी से I²RT बन गया। इसी तरह से तीसरा अपन देखें, तीसरा क्या है, जैसे यहां इस I की जगह हम लिखेंगे तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। मान पुट कर दीजिए किसकी जगह, I की जगह। तो देखो H बराबर इसकी जगह V²/R² और ये R और ये T आ गया। इस I² की जगह मैंने रखा है, इसमें R से R क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या शेष रह रहा है यहाँ हमारे पास में, H बराबर
v² अपॉन r और ये t। एक फॉर्मूला ये होता है। इस तरह से ये तीन फॉर्मूले ऊष्मा के लिए हम काम में लेते हैं। VIT, I²RT, v² अपॉन RT, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। नियत विभव की जब बात हम करेंगे, किसकी, यहां आगे लिख रहा हूं मैं, जैसे नियत विभव, विभव कैसा हो, नियत विभव, तो ऐसी अवस्था में आप देखिए नियत विभव होगा तो v को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट के रूप में लेंगे, और कांस्टेंट के रूप में लेंगे t समय नियत यदि रखा जाए तो ये फॉर्मूला बनता है h प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r के रूप में बनता है। क्या बनेगा, h प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। कब, जब विभव का मान कैसा हो, नियत हो, आरोपित विभवांतर कैसा हो, एक समान हो, तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा हम करेंगे। अब ये तीन जो फॉर्मूले थे, इन्हीं के पैरेलल सम्मान अपन लेकर के चलते हैं। ये तो है ऊष्मा। अब यहां देखो एक फॉर्मूला होता है, एक परिभाषा होती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। और कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है, शक्ति, कार्य करने की दर शक्ति। यहां मैं लिख दूं ऊष्मा उत्सर्जन की दर, ऊष्मा उत्सर्जन की दर। ऊष्मा उत्सर्जन की दर भी क्या होगी, शक्ति होगी। भाई कार्य और ऊष्मा एक ही चीज तो हो गई। अब यहां शक्ति बराबर क्या लिखते हैं, शक्ति बराबर हम लिखते हैं कार्य बट्टा समय। यहां क्या आ जाएगा, W अपॉन टी, या इसे क्या लिख सकते हैं, H अपॉन टी। क्या लिखेंगे, H अपॉन टी। किसका मान, P का मान, पावर, शक्ति, शक्ति P बराबर H अपॉन टी होता है। तो देखो यहां हम फॉर्मूला ले रहे हैं, कौन सा, इससे, इसी से। H अपॉन टी मीन्स P बराबर, देखो H अपॉन टी बराबर, इसमें T का भाग दे दो, क्या आएगा, VI आता है, VI। तो यहां एक फॉर्मूला हमारे पास में क्या निकल करके आया, P बराबर VI, ये निकल करके आता है। आ गया। ऐसे ही इससे क्या बनेगा, सीधा बता सकते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें जब T का भाग देंगे तो ये बन जाएगा P बराबर I²R बन जाएगा। क्या बन जाएगा, I²R बन जाएगा। और ऐसे ही इसकी बात हम करें तो यहां P बराबर क्या हो जाएगा, V² अपॉन R हो जाएगा। ये तीसरा फॉर्मूला बनता है। तो तीन फॉर्मूले हैं और जस्ट ये डबल है तो यहाँ T आ रहा है, इनमें सब में T नहीं है क्योंकि ये ऊष्मा उत्सर्जन की दर है, ऊष्मा की दर है, और ये क्या है, ऊष्मा है। अंतर है ना, एक तो क्या होगा, सिर्फ ऊष्मा होगा, और एक क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जन की दर होगी। जहां ऊष्मा उत्सर्जन की जो दर होगी उसमें क्या होगा, निकालेंगे हम He, लेकिन उसमें T का भाग देंगे, जबकि ऊष्मा वाले में T का भाग नहीं देंगे, T से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तीनों में T आ रहा है, देख लीजिए, T यहां भी आ रहा है, T यहां भी आ रहा है, T यहां भी आ रहा है ना। अब अपने को ये लेना है, V और I दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, यदि I और R दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, और यदि V और R है तो ये तीसरे वाला फॉर्मूला काम में हम लेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। तंतु, बल्ब का तंतु किसका बना होता है, बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का, किसका होता है, टंगस्टन का, जिसका प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च प्रतिरोध, या यूं कह सकते हैं उसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और गलनांक भी उच्च होता है। उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, ये दो गुण होते हैं इसके। उच्च गलनांक, आसानी से पिघलता नहीं है। तो अब देखिए, जिसका प्रतिरोध उच्च होगा उसके लिए क्या होगा, तो इन दोनों में से आना है, और इन दोनों में से कौन सा होगा, ये तीसरा होता है। किसके लिए, बल्ब के लिए। बल्ब का तंतु जो होता है उसके लिए सामान्यतः ताप, जो जलते हुए विद्युत बल्ब के लिए ताप कितना होता है, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस के रूप में ये मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आप उत्तर बताओ। हेलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का होता है।
हेलोजन लैंप जो होती है, नियोन लैंप होती है, तो हेलोजन का किसका बना होता है? दीजिए उत्तर, कौन सा आएगा इसमें आपके हिसाब से? पहला, दूसरा? बिल्कुल हाँ, पहला जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, टंगस्टन एवं आयोडीन। टंगस्टन और आयोडीन का बना होता है हेलोजन लैंप का तंतु जो होता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? एक होती है एसी और एक होती है डीसी। किसके लिए उपयुक्त नहीं है प्रत्यावर्ती धारा? एसी का कहां उपयोग करते हैं? देखिए आप, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में, बैटरी जो होती है उसको हम चार्ज क्या एसी से करते हैं क्या? चलो इसको छोड़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने हेतु, इलेक्ट्रिक मोटर, कुएं वाली मोटर, घर वाली मोटर किससे चलती है? एसी से चलती है, एसी से चलेगी। विद्युत शक्ति संचारण हेतु, विद्युत शक्ति पावर की सप्लाई किससे? पावर सप्लाई अपने घरों की जो लाइन है, जो संचरण लाइन है, उसमें कौन सा करंट फ्लो होता है? तो उसमें कौन सा करंट होगा? उसमें भी एसी होता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर गर्म करने हेतु, घर में जब ब्रेड हम सेकते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? टोस्टर का उपयोग करते हैं। कौन सी धारा होती है? उसमें भी एसी हो गई। अब यहां तुम कंफ्यूज होगे, बैटरी के लिए मोबाइल वाली बैटरी को सोचोगे, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है तो उससे पहले चार्जर का हम उपयोग करते हैं, डायरेक्ट एसी से तार नहीं होता। और वो आपका जो चार्जर होता है उसमें एक तो होता है ट्रांसफार्मर, जो 220 वोल्ट को 6 या 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। एक तो क्या है उसमें ट्रांसफार्मर है, और दूसरा उसमें क्या है, उसमें आप यूं कह सको कि इन्वर्टर है या दिष्टकारी होता है। उसमें दिष्टकारी क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें दिष्टकारी होता है। तो ये स्टोरेज बैटरी जो होती है ये केवल डीसी से चार्ज होती है, प्लस माइनस उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं। तो ये किससे होगी? ये डीसी से होती है। इसलिए इसके लिए कौन सा होगा? ये पहले वाला होगा। तो बिल्कुल आपका सही गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करें। क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू विद्युत युक्तियों को, युक्तियां नहीं है, युक्तियों को रिट क्लियर होने के बाद में बात होगी, है ना। घर वाले, दूसरे जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, रिट में अच्छे नंबर आ जाएंगे तब बात बनेगी। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि समाज का वर्तमान में ढर्रा बन चुका है कि जो पास, जो मास्टर, उसके लिए तो सुबह से लेकर के रविवार वाले दिन घर के बाहर गाड़ियों की लाइन रहती है, वरना तो कोई पूछता ही नहीं है। वरना तो कहते हैं कि बड़ो वो पीपड़ बंगो पीपड़ है। तो ये युक्तियां हैं, ठीक है। तो घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे क्या एक समान धारा प्रवाहित हो। क्या एक समान धारा वाली होती है क्या अपने घर में? दूसरा ऑप्शन है उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत नगण्य हो। कौन सा बताइए? ये नगण्य वाला? अरे बिल तो आएगा भैया, आता है बिल तो। 0 वाट का, जिसको हम बल्ब कहते हैं 0 वाट वाला बल्ब, वो 0 वाट का नहीं होता। आप रात भर चला करके छोड़ते हो, इंडिकेटर जो होते हैं उनसे भी लाइट खर्च होती है। आपको बता दूं, अपने घर में देखते हैं अपन कि 10 बोर्ड होते हैं, तो उन 10 बोर्ड पर 10 इंडिकेटर होते हैं, और वो 24 घंटे जब तक लाइट रहती है वो चालू रहते हैं, और उनसे विद्युत खर्च अवश्य होती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कि विद्युत युक्तियां इस प्रकार संयोजित की जाती हैं कि उनका क्या हो, आप देखना बल्ब पर लिखा होता है 220 V/100 वाट। कुछ बल्ब पर ऐसे लिखा होता है 220 V, ये बल्ब, और एलईडी पर लिखा होता है 12 वाट है। आप वो पानी गर्म करने वाली छड़ लाते हो, उस पर लिखा होता है 1500 वाट, और ऊपर लिखा होता है 220 V। मीन्स ये 220 सबके लिए समान है। अपने घरेलू परिपथ में जितने भी जो उपकरण होते हैं उनके लिए विभव कैसा होता है? एक समान होता है। तो बिल्कुल जिन्होंने 2 बताया है उनका ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला 200 वोल्ट के
एक वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है। पी का मान दे रखा है 40 वाट, 40 वाट दे रखा है, जोड़ा गया। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। V का मान दे रखा है, V बराबर दे रखा है 200 वोल्ट दे रखा है। पूछा क्या है? धारा पूछी है, I पूछी। P V I आ रहा है फॉर्मूला, कौन सा? देखो कौन सा फॉर्मूला था? ये वाला रहा, ये ऊपरी ऊपर पड़ा। P बराबर वी आई, आप और जो बताऊंगे उससे भी निकाल दूंगा मैं। P बराबर वी आई, P बराबर वी आई से अपन ज्ञात करेंगे। तो P बराबर वी आई से कैसे निकलेगा? I हमें ज्ञात करना है, तो P बराबर वी आई है। P का मान कितना है? 40, V कितना है? 200 इंटू आई। निकाल लीजिए I क्या आ रहा है, आप इतनी देर में निकालो, मैं दूसरा भी तरीका आपको बता दूं। देखो I के लिए आपके दिमाग में झट से ये वाला फॉर्मूला ही आएगा, करीब करीब बच्चों के। I बराबर V अपॉन R। I बराबर V कितना है? V 200 है। R बल्ब का दे नहीं रखा, R बल्ब का दे नहीं रखा है। यहां निकाल लिया क्या? कितना आया? ये I बराबर 40 बट्टा 200, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, नहीं तो 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर आ रहा है। 0.2 आ रहा है ना, बिल्कुल सही बताया आपने। ये दूसरा मैं बता रहा हूं, आपके दिमाग में जब भी धारा पूछी जाएगी, आपके दिमाग में सीधा फॉर्मूला ही आएगा, I बराबर V अपॉन R। V आपने 200 लिख दिया, आप R कहां से लाएं? तो R के लिए आप देखो, अभी एक फॉर्मूला आपने निकाला था, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, बताया था ना, सबसे महत्वपूर्ण। पीछे देख लेना आप, मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था उसके ऊपर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। विभव जब समान होता है, तो विभव समान होना नहीं होना तब भी अपन काम में लेंगे। विभव जब समान होता है तो P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R करेंगे, वहां लिखा था पीछे, ये कह रहा हूं मैं। और यहां R इससे निकालेंगे, तो देखो R बराबर क्या आएगा? R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। V कितना है? 200 गुणा 200। P कितना है? शक्ति कितनी है? 40, काट दो, कितना आया? 5 आ गया। R बराबर कितना आ रहा है? यहाँ 1000 ओम हो रहा है। मैंने पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाला है, आपके दिमाग में जो फॉर्मूला चल रहा है उसके हिसाब से मैंने ये लिया है, ठीक है। ये याद होता है तो सीधा निकालो, वरना सो काम में लेना है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का यदि आप प्रतिरोध ज्ञात करो तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है। क्यों? बल्ब के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? 220 100 है। आपकी रोड पर क्या लिखा होता है? 220 1500। तो आप 1500 कहाँ लिख दो? 1500 नीचे लिख दो, 220 गुणा 220 कर दो, उसके लिए प्रतिरोध आएगा कि नहीं आएगा? प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं हम। तो ये 1000 आ गया, और 1000 इस R की जगह रख दो, 1000 इस R की जगह रख दो, ये 1000। देख लो कितना आता है? I बराबर 0.2 एम्पियर। कितना आया? 0.2 एम्पियर। बोलिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम आ रहा है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कहते हैं किस तरह से होगा, I का कैसे मान निकालें, तो P का यहाँ इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? 2 एम्पियर की धारा एक युक्ति द्वारा 5 मिनट के लिए ली जाती है। कितने समय के लिए? 5 मिनट के लिए। परिपथ में बने वाले विद्युत आवेश की परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? तो देखिए I दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 एम्पियर दे रखा है। T दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 मिनट। लेकिन हमें 5 मिनट से काम नहीं चलेगा हमारा। 5 गुणा किस में चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे, और सेकंड में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 300 सेकंड हो जाएगा। ये आ गया। बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करो। Q का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? Q का। कर लोगे? बिल्कुल, हाँ ठीक है, आ रहा है बिल्कुल आपका जवाब। I बराबर Q अपॉन T। मान किसका? Q का। Q बराबर IT, और I कितना है?
I 2 है, T कितना है 300 है, कितना हो गया ये 600 कूलाम हो गया। 600 कूलाम आवेश बहता है। अब इसके साथ में एक प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। समझ में बात है, इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो Q इक्वल्स टू क्या होता है Ne, Q इक्वल्स टू क्या होगा Ne। Q की जगह कितना कर दो 600 कर दो, N को पढ़ा रहने दो, E की जगह लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19। इधर भी गुलाम इधर भी गुलाम, गुलाम से गुलाम क्या हो जाएगा कैंसिल। हम मान किसका निकालेंगे N का, 600 बट्टा 1/6 गुणा 10 की घात -19। आपके ध्यान में होगा जब भी हम एक में 1/1.6 गुणा 10 की घात -19 करते हैं तो पता है कितना आता है 6.25 गुणा 10 की घात 18 आता है ना याद ये वाला मान है। तो आप यहाँ 1.6 गुणा 10 की घात 19 का भाग दे रहे हो तो क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या हम 600 गुणा क्या लिखेंगे 6.25 गुणा 10 की घात कितना करेंगे 18 कर देंगे। ये वाला ये संख्या होगी 600 गुणा 6.25 गुणा 10 की घात 18। 1.6 गुणा 10 की घात 19 से गुणा नहीं करना है। फॉर्मूला ये होता है Q बराबर Ne। ये Q की वैल्यू है 600 जो आया है कुलाम, कुलाम जो है यहां लिख देंगे 600 कुलाम, N 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम। ये एक आवेश एक इलेक्ट्रॉन जो होता है आवेश का मान होता है, ये क्या होता है मान होता है। तो यहां ये भी कुलाम, कुलाम से कुलाम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में धारा बताइए, कौन बता रहा है ये पहला दूसरा तीसरा। लघु पतन जब परिपथ ब्रेक होता है, फॉल्ट आता है। फॉल्ट कब आता है, कब आता है फॉल्ट, बिल्कुल सही है बहुत अधिक बढ़ जाती है, धारा का मान क्या होता है उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, उसी समय परिपथ क्या होता है फॉल्ट होता है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आ गया ना, बता सकते हो सीधा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पहला ही है 6.25 गुणा 10 की घात 18, बिल्कुल सही है ये। या यदि यहां इस तरह से होता, सपोज करो ये माइनस लगा होता तब गड़बड़ होती शायद कुछ एक के होती है, जो रटते हैं उनके होती, क्योंकि उनके तो रटा हुआ होता है। जैसे चुंबकीय बल का मात्रक क्या होता है रटा हुआ है, बिल्कुल चुंबकीय बल का मात्रक टेस्ला, टेस्ला नहीं, चुंबकीय बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, क्या होगा न्यूटन है। तो ऐसे ये वाला 6.25 गुणा 10 की घात 18 वाला इसका आंसर हो जाएगा। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताया था ना। देखिए Q बराबर क्या करेंगे Ne करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 कूलाम लिख देंगे, बराबर N वैल्यू हमें निकालनी है, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 और ये भी क्या होगा कूलाम, कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा कैंसिल। आप N की वैल्यू ले रहे हो तो 1 बट्टा इसका भाग दे दो 1.6 गुणा 10 की घात -19 और भाग दोगे तो ये आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18 के रूप में। कोई मात्रक नहीं होता, संख्या पूछी है, क्या पूछी है संख्या पूछी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एम्पियर है, 1 एम्पियर धारा के द्वारा 1 घंटे में स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी। आवेश की मात्रा बिल्कुल निकाल सकते हो मेरे ख्याल से, अब ये प्रश्न हैं आपके तब मैंने लिए छोटे छोटे प्रश्न। आवेश की मात्रा I बराबर फॉर्मूला क्या है Q/T, जो मान दे रखा उसको रख दो। I कितना है 1 एम्पियर, आवेश की मात्रा पूछी है, Q बराबर क्या करेंगे I × T। I कितना है 1, T कितना है 1 घंटा है, 1 घंटा। क्या 1 घंटा ही रखें क्या, नहीं बिल्कुल सही है, किस में बदलने सेकंड में, तो कितना होता है 1 गुणा 60 मिनट और 60 सेकंड, तो ये हो गया 3600 कूलाम आ गया। कितना आया 3600 कूलाम आ रहा है क्या उत्तर, 3600 तो नहीं है,
यार 3600 तो नहीं है, 3600 ही तो आ रहा है। यहाँ देखो 3600 किसमें बन रहा है, ढूंढते हैं अपन। 10वीं ये तो नहीं है, ये है क्या 3 पॉइंट, जैसे इसी को देखें ये वाला है 3.6 गुणा 10 की घात 4, तो मैं ऐसे कर दूँ 1 2 3 4, ये मैंने पॉइंट हटाया, नीचे ये 10, ये इससे कैंसिल, तो ये तो 36,000 आ रहा है। ये 3 होगा, कितना आएगा 3, ऐसे देखो 1 मिनट देख लो, 10 की घात 4 अपन ने की है 3600 गुलाम, तो 3600 गुलाम से 10 की घात 3 बनेगा 4 बनेगा है, क्योंकि इसको जैसे मैंने चेंज किया 3 पॉइंट हटा, नीचे 0 आ गया, 10 की घात 4 का मतलब 4 हो गया, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें तो 36 1 2 3, ये तो इतना बन रहा है ये वाला, तो जबकि हमारे पास उत्तर कितना 3600, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसकी जगह कितना होगा, ये 3, कितना आएगा 3, 10 की घात 3, ठीक है, 3.6 गुणा 10 की घात के रूप में ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसको 3.6 गुणा 10 की घात 3, पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो 3 हो गया ना, ये किसके रूप में आ जाएगा, गुलाम के रूप में ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं नहीं बताऊंगा, समझो पढ़ो क्या है, पढ़िए पढ़िए, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सामान्य सा क्वेश्चन। बल्ब हो सकते हैं या प्रतिरोध तार हो सकते हैं, L1 L2 L3, चित्र में 3 एक समान बल्ब, तीनों एक समान बल्ब है, तीनों एक समान बल्ब है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध मैं मान लेता हूं 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, विद्युत स्रोत से जोड़े गए हैं। यदि बल्ब L3 बुझ जाता है तो L1 L2 के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। L3 बुझ जाता है, L3 बुझ गया, इसका मतलब ये इस तरह से होगा, देखिए यहां बैटरी है, ये बैटरी है, इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। आप मेरे को बताओ कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ऊपर वाले परिपथ का, ये इधर ले लेता हूं मैं, पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें, कितना होगा इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। बैटरी माना 5 एम्पियर की, 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बताइए। ये दोनों समांतर क्रम में है, 2 और 2 4, 1, बिल्कुल सही है, आधा हो जाएगा है, यानी 2 ओम, और इन दोनों से इस तरह से बन जाएगा। ये जब बनेगा तो देखो ये सिंगल और ये आपकी बैटरी 5 वोल्ट की, 2 और ये, इन दोनों से कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। परिपथ का प्रतिरोध कितना हो गया 3 ओम हो गया, 3 ओम, R बराबर कितना आएगा, सपोज 3 ओम आ गया। हमें किसका मान निकालना है, हमें इसमें बहने वाली धारा देखें कि कितनी जा रही है, तो I बराबर V अपॉन R, V कितना 5, R कितना 3, तो ये मान कितना आएगा 1.66 एम्पियर के समथिंग ये मान प्राप्त होता है। किसमें, इस वाली अवस्था में। अब ये बुझ जाता है, L3 बुझ जाता है, तो बुझेगा तो परिपथ देखो इस तरह से बनेगा, ये आपका L1, ये आपका L2, ये बैटरी हो गई, और ये सीधा जुड़ रहा है, ये 2 ओम, ये 2 ओम। क्या आगे वाले को जोड़ूं क्या, ना नहीं जोड़ना, क्यों, वो तो बुझ चुका। परिपथ का प्रतिरोध कितना हुआ, इस परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, इस परिपथ का प्रतिरोध होता है, कितना हो रहा है, R बराबर 2 और 2 प्लस 4 ओम हो गया। बहने वाली धारा क्या होगी इस परिपथ में, कितनी धारा आएगी, हाँ बिल्कुल सही है, धारा इसमें कितनी होगी, धारा आएगी I बराबर V अपॉन R, V कितना है 5, R कितना है 4, धारा का मान आया
25 एम्पियर। तो बताओ कौन सी अवस्था में धारा ज्यादा प्रवाहित होती है, उस अवस्था में या इस अवस्था में? उस अवस्था में ज्यादा धारा प्रवाहित होती है जब 3 बल्ब लगे रहते हैं, और 3 बल्ब लगे रहते हैं तो अधिक धारा जब प्रवाहित होती है तो बल्ब अधिक चमकेंगे। लेकिन यहां क्या हुआ, एक बल्ब हटा दिया हमने, एक बल्ब हटाते ही परिपथ का प्रतिरोध बढ़ गया, और परिपथ का प्रतिरोध बढ़ने से क्या हो गया कि परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम हो गया, और कम होने से दोनों जो बल्ब हैं वो कम दीप्त होंगे, कम प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे। तो क्या होगा, L1 का प्रकाश घटेगा, L2 का बढ़ेगा? नहीं, दोनों का ही प्रकाश क्या होगा, घटेगा। दोनों का ही प्रकाश क्या होगा, घटेगा। L3 को हटा रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है क्योंकि L3 को हटाते ही दोनों आपस में किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। इसमें ज्यादातर बच्चे ये कर जाएंगे, L1 का प्रकाश बढ़ेगा, घटेगा, और L2 का बढ़ेगा, ये वाला। ऐसा नहीं होगा क्योंकि उस L3 को हटाते ही आप देख सकते हो दोनों किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए, तो दोनों पर एक साथ प्रभाव होगा। दोनों में बहने वाली धारा कैसी होगी, समान मान की होगी, है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। घरों में अधिकतम 15 एम्पियर धारा के लिए विद्युत वितरण परिपथ में फ्यूज तार बना होता है। अनुमंतांक शब्द आता है 5 एम्पियर। अपने घर जो होते हैं उसमें परिपथ जो होता है उसमें एक तो 5 एम्पियर आप देखना स्विच के ऊपर, और एक के ऊपर 15, जबकि आजकल आधुनिक रूप से अपन देखते हैं तो 16 आता है। 15 की जगह क्या लिखा हुआ आता है, 16 एम्पियर अनुमंतांक, ये लिखा हुआ आता है। तो इसमें क्या होता है, 5 एम्पियर जो होता है, तो 5 एम्पियर किन के लिए होता है, 5 एम्पियर बल्ब, एलईडी, आप सामान्य से जो आप यूज में लेते हो अपने घरेलू में, सामान्य जो युक्तियां होती हैं। जबकि 15 एम्पियर जो होता है उसके लिए क्या होगा, गीजर, है ना, कूलर भी आप इसी में इस्तेमाल कीजिए। 1000 वाट की मोटर जो होती है, कूलर, गीजर, फिर आप इसमें रोड, पानी गर्म करने वाली रोड जो होती है, एसी है, ये वाले 15 एम्पियर अनुमंतांक के लिए साथ में होते हैं। तो यहाँ फ्यूज तार, तो आपको मैं बता दूं, चाहे 5 एम्पियर हो चाहे 15 एम्पियर का जो फ्यूज हो, उन दोनों का एक ही होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है, टिन और लेड का बना होता है, पीबी और एसएन का बना होता है। पीबी और एसएन का उसका निश्चित मान होता है, अनुपात होता है, क्योंकि फ्यूज तार जो होती है वो घरेलू परिपथ में एक सुरक्षा युक्ति होती है जिसको परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसके क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और फ्यूज तार जो होता है उसके लिए खास चीज बताऊं, फ्यूज तार का मान उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, चाहे फ्यूज तार छोटा हो चाहे बड़ा हो। कई बार दिमाग में होता है ऐसे कि एक फ्यूज तार तो छोटा है और एक ऐसा लंबा है, तो लंबाई बढ़ गई तो R प्रोपोर्शनल टू L दिमाग में आएगा, तो लंबा जो फ्यूज तार है उसका प्रतिरोध फिर ज्यादा होगा। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, लंबाई पर मान डिपेंड नहीं करता फ्यूज तार के लिए, ठीक है। तो इसमें यहां कौन सा होगा, ये पहला हो जाएगा। 37% पीबी लेड और 63% एसएन टिन। तो मैंने बताया भी था इसमें अल्फाबेट की बात हम करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी 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 पहले आता है, उसके बाद में एस आता है, समझ गए। पहले 37 आएगा फिर 63 आएगा, ध्यान रखना, अंग्रेजी के हिसाब से कंफ्यूज होता है। अल्फाबेट में पहले अरे मेरा नाम पहले आएगा पी है, और उसके बाद में एस एन है, तो एस एन जो है उसमें 63 और पहले कितना आएगा, 37 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। घरों में अर्थिंग का उद्देश्य है, अर्थिंग 3 तार होते हैं 3 होते हैं ना परिपथ में, बताएंगे। एक रेड होता है जिसको मेंस बोलते हैं, जिसको जिंदा तार बोलते हैं, जिसको प्लस वाला तार कहते हैं, धनात्मक तार बोलते हैं, जिंदा तार बोलते हैं, मेंस बोलते हैं। रेड खतरनाक होता है, रेड इसीलिए चिन्ह होता है उसका। एक होता ब्लैक, न्यूट्रल होता है, माइनस मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं उसे। एक ग्रीन होता है, ग्रीन, ग्रीन सुरक्षा देता है, ग्रीन, ग्रीन क्या देता है, सुरक्षा देता है। ग्रीन तार जो होता है 3 स्विच होते हैं अपने ऐसे, एक ऊपरी ऊपर होता है, 2 ऐसे होते हैं। ग्रीन वाला यहां जुड़ा होता है,
ग्रीन वाला इससे होता है, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो होता है इसको अर्थिंग कहते हैं। ये एक तार के द्वारा अपने घर में अर्थिंग जो किया होता है, तांबे की प्लेट नीचे घर में होती है, और वो जो तांबे की प्लेट होती है वो 10-12 फुट के ऊपर अपन डालते हैं, कोयला डालते हैं, नमक डालते हैं, और जिन भी घरों में नहीं है तो बिल्कुल लगानी चाहिए। आपको बता दूं, आजकल देखते हैं बिजलियाँ गिर रही हैं तो घर के ऊपर एक तो बिजली वाला जो त्रिशूल जो लगा रहता है वो होना चाहिए। जैसे ही बिजली गिरे वो सारी की सारी कहाँ चली जाए, पृथ्वी वी में चली जाए। अर्थिंग जिनके होता है उनकी ऐसी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो अर्थिंग होता है सुरक्षा युक्ति होती है, एक्स्ट्रा वोल्टेज जो भी होता है वो सारा का सारा इस वायर के माध्यम से कहाँ चला जाता है, इस वायर के माध्यम से पृथ्वी में चला जाता है। इस तरह से सिंबल होता है अर्थिंग का। तो पृथ्वी में कब जाएगा, पृथ्वी का प्रतिरोध कैसा हो, कम हो या ज़्यादा हो, ज़्यादा होगा तो नहीं जाएगा। इसलिए देखो क्या होगा, जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध प्रदान करना। जितना प्रतिरोध कम होगा उसी अवस्था में विद्युत धारा उस तरफ जाएगी। एक क्वेश्चन दिया था मैंने, याद कीजिए टेस्ट में, देखो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो देख लीजिए। ये इस तरह से था, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, आर टू आर, ये प्रतिरोध आर और ये आर। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन था। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो करंट यहां तक पहुंचेगा, करंट जो है वो यहां तक आएगी इस जगह तक। उसके बाद में क्या होगा, ऊपर की तरफ भी जाए और इधर भी जाए, इधर भी जाए और ऊपर की तरफ भी जाए। लेकिन ऊपर तो क्या है, बाधा है, ब्रेकर है, ब्रेकेज है, इसलिए ऊपर की तरफ धारा नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, सिर्फ इसी दिशा में धारा जाएगी। समझो मेरी बात, जहां प्रतिरोध दो तार यदि हैं तो धारा उस तरफ मूव करती है जहां प्रतिरोध नहीं होगा। अरे इसमें है ही नहीं, बाधा है ही नहीं। हाँ, नीचे भी प्रतिरोध होता तो बंट जाती, नीचे प्रतिरोध होता तो बंट जाती, लेकिन यहाँ नीचे तो प्रतिरोध है ही नहीं, तो सारी की सारी विद्युत धारा इस तरफ चली जाएगी इसमें। तो इसका मतलब इन दोनों को काम में नहीं लेंगे। क्या होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, 2R प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, 3R। इसको और इसको जोड़ते हैं, यही चीज यहां है, यही चीज यहां है। अर्थिंग जो होता है वो इस तरह का बनाया जाता है कि कम प्रतिरोध उत्पन्न हो, सारी की सारी धारा उसमें चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। जब इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा वे शक्ति होगी, P ज्ञात करना है। 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़े हैं, 110 वोल्ट से जोड़ने पर शक्ति, शक्ति मीन्स P का फॉर्मूला 110 वोल्ट V दे रखा है, V स्क्वायर अपॉन R। P बराबर V स्क्वायर कितना है, 110 R नहीं है हमारे पास में। क्या करें, एक विद्युत बल्ब लिखा है, बल्ब है उसके ऊपर लिखा है, ये तो लिखा है भैया, ये वाली चीज तो लिखी है। और अभी मैंने बताया था कि जब किसी बल्ब पर लिखा होता है 220, 110, 220 है, 220, 100, तो क्या निकाल सकते हो, R निकाल सकते हो उस बल्ब का, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। निकालना क्या है, R निकालना है। R बराबर V स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे, P है। V स्क्वायर कितना है, 220 गुणा 220, ये V का मान है, और P का मान कितना है, 100 है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 22 को 22 से गुणा करते हैं तो 484 ओम आता है। 100 वाट का जो बल्ब होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, 484 ओम होगा। तो यहां देखो ये वाली जो चीज है ये तो लिखा है,
उस बल्ब पर, जबकि उस बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं तब शक्ति क्या होगी, P, तब शक्ति क्या आती है, तो P बराबर V² R। V² की जगह कितना कर दिया, 110 गुणा 110, R कितना, वो बड़ा R कितना, 484, तो कितना कर दीजिए यहाँ 484 लिख दो, कर दो हल। P बराबर 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 44 आएगा कि नहीं आएगा, 44 आ जाएगा। फिर 11 से कैंसिल हो रहा है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऊपर क्या बचा 100, नीचे क्या बचा 4, तो P बराबर कितना आ जाएगा 25 है क्या, 25 वाट, ये बड़ा 25 वाट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बच्चे पूछते हैं, सर ये कैसे होगा। ये लिखा हुआ है, कोई भी युक्ति पर इस तरह से दो चीज़ें एक साथ होती हैं। सबसे पहले प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, आ गया प्रतिरोध, और प्रतिरोध जो होता है फिर आप फॉर्मूले में रख लो, P बराबर V² R, दोबारा इस्तेमाल करो, क्योंकि P दे रखा है, P ज्ञात करवा रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। दो समान लंबाई के हीटर के तार श्रेणी क्रम में समान लंबाई के बाद में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करो। एक लाइन अधूरी है उसमें, नियत विभव पर, नियत विभव पर, नियत विभव पर ऊष्माओं का अनुपात है। दो समान लंबाई के हीटर के तार पहले किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, फिर बाद में समांतर क्रम में है जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, समय भी समान है, एक समान समय के लिए धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखो दोनों जो तार हैं, एक तार ये वाला है, दूसरा तार ये वाला है, इसका प्रतिरोध R है, इसका भी प्रतिरोध R है, समान लंबाई के हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, बताइए क्या आएगा, बिल्कुल सही है, RS। सीरीज सर्किट जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, उसमें हो जाएगा R+R, और ये कितना हो गया 2R हो गया। ऐसे ही समांतर क्रम की बात हम करें, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध RP, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, दो हैं R और R, सीधा बता सकते हो मेरे ख्याल से R × R/R+R, या R/2 लिख दूं सीधा है, लिख दूं ना, क्या होगा R × R/R+R, और ये होता है R/2 आ जाएगा। उसके लिए आएगा 2R, इसके लिए कितना आएगा R/2 आएगा। चलो देखो ऊष्मा का अनुपात पूछा है, विभव जब समान होता है H = V²/RT, ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपकी 10वीं वाली बुक में भी दे रखे हैं, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको जो बुक में है, और ये क्वेश्चन यहाँ अलग से मैं करा रहा हूँ है। V²/RT ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, T, V व T समान है, क्या है समान, और जब समान होते हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं, H ∝ 1/R लिखेंगे। ये वाला फॉर्मूला बनता है, H ∝ क्या बनेगा 1/R बनेगा। अब यहाँ R दो हैं, एक कौन सा है RS और एक कौन सा है RP है, तो इसमें कैसे हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं HS सीरीज श्रेणी क्रम में, बाद में HP हो गया, पैरेलल हो गया। तो देखो ये बट्टे में आ रहा है, तो आप एक मिनट देखना, HS का फॉर्मूला क्या होगा बताओ मेरे को, HS बराबर 1/RS आएगा, बट्टे में आ रहा है RS में। ऐसे ही किसके लिए करोगे, HP के लिए करोगे, तो यहां HS के लिए क्या होगा 1/RS, और HP के लिए क्या होगा 1/RP, तो 1/RP कहां चला जाएगा 1/RP, तो ये बन जाएगा हमारे पास में RP/RS के रूप में, ये बनेगा, क्या बनेगा RP/RS के रूप में ये बनता है। अरे ये वाला फॉर्मूला होगा V²/RT, V और T समान है,
तो ऐसी अवस्था में दोनों को ही हम कांस्टेंट के रूप में लेंगे तो H प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया। उत्सर्जित ऊष्मा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है। अब क्या दे रखा है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में उत्सर्जित ऊष्मा। तो जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा तब मैंने लिख दिया HS, तो HS बराबर क्या होगा, 1/RS होगा। HS जो है, देखो एक मिनट, H बराबर क्या होता है, 1/R होता है। आप सीरीज में ले रहे हो तो HS बराबर क्या करोगे, 1/RS ही तो लिखोगे, हैं। HP बराबर क्या होगा, HP बराबर 1/RP होगा। अब आप इसमें भाग दे रहे हो तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये RP ऊपर आ गया, RS नीचे आ गया। देखो मान क्या आ रहा है इसमें, RP कितना है, RP है R/2, R/2 है बट्टा RS कितना है, 2R है, RS कितना है, 2R। किस तरह से, कौन कहाँ जाएगा, ये इस जगह आ जाएंगे, तो ये R अपॉन कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। बताइए क्या अनुपात आ रहा है, 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना अनुपात आ रहा है, 1/4 के रूप में ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 15, बताओ फॉर्मूले हैं, बता सकते हो आप। R प्रतिरोध के विद्युत तार में T समय के लिए धारा I प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा होगी। क्या था फॉर्मूला, H बराबर बताऊं, VIT था। क्या था, H बराबर V²/RT था। क्या था, H इक्वल्स टू क्या था, H इक्वल्स टू I²RT था, I²RT था। ये सारी वैल्यू किस में थी, जूल में थी। किस में थी, जूल में। हमें किस में बदलना है, कैलोरी में। क्या, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर क्या होगा बताइए, 1 जूल बराबर आ जाएगा 1/4.2 कैलोरी होगा। तो कौन सा मान बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, तो 4.2 इस जूल की जगह 1/4.2, तो 1/4.2 देखो किस में आ रहा है, 4.2 सब में आ रहा है 4.2, लेकिन बट्टे में VIT ढूंढो, VIT वाला, VIT कहीं नहीं है। V²/R, V²/R भी नहीं है, I²RT, ये पहला ही पड़ा, I²RT कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा उसमें, I²RT के रूप में, और अपॉन में 4.2 कैलोरी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, किसी फ्यूज तार के गलने से पहले उसमें बहने वाली धारा तार की त्रिज्या R के साथ किस संबंध से परिवर्तित होती है। मैंने बताया था फ्यूज तार का मान कभी भी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसमें बहने वाली जो धारा होती है, इसके लिए होगा I प्रोपोर्शनल टू R की घात 3/2, इस तरह से लिखते हैं इसमें, ये वाला याद रखना इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 3 एक समान प्रतिरोध लगे हुए हैं, R, ये भी R और ये भी R। वे ऊष्मा अधिकतम होगी बी में, बी और सी में, ए में, ए बी सी में, किस में ज्यादा होगी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। वे ऊष्मा ज्यादा किस में होगी बताओ, वे ऊष्मा सबसे ज्यादा उसमें होगी जिसके लिए प्रतिरोध का मान कम या ज्यादा, विभव V² वाला ले लो, ऐसा कर लो है? अरे यहां जैसे ये R है, इन दोनों R के लिए मैं लूं तो देखना एक मिनट, ये इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये परिपथ इस रूप में आ जाएगा। इसका प्रतिरोध R है और इसका प्रतिरोध R/2 है। विभव पतन, ज्यादा विभव किस पर होगा, इसमें V का मान ज्यादा किस पर आएगा। एक एग्जांपल ले लो इसी के रूप में, देखो
ये 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट की बैटरी। यहाँ ये 2 ओम है, कितना है 2 ओम है, ये है 6 ओम और ये भी कितना है 6 ओम, लेकिन सेम ही लेने पड़ेंगे। ये भी कितना है 2 ओम और ये भी कितना है 2 ओम। अब परिपथ की हम बात करें तो देखो ये तो कितना हो गया 2 और ये कितना हुआ 1, अरे ये तो 2 और ये कितना आया 1 और ये कितना है 5 वोल्ट। हम इस पर विभव का मान देखें, इस पर विभव का मान तो क्या निकालनी पड़ेगी, धारा निकालनी पड़ेगी। आई देखो कितनी होगी, आई बराबर V अपॉन आर। V कितना 5, R कितना है 3 है, तो I का मान 5/3 आया। इस पर V बराबर क्या लिखेंगे हम, IR लिखेंगे। अरे 2 ओम पर विभव, इस पर V बराबर क्या होगा IR। I कितना 5/3, R कितना है R 2 है, 10/3 आया। कितना मान आ रहा है 10/3। इसके लिए देखो, इसके लिए क्या लिखेंगे, V बराबर IR लिखेंगे। I कितना है 5/3, I कितना है 5/3, R कितना है 1, कितना मान आया 5/3 आया। इस पर विभव कितना है 10/3 है, विभव कितना 10/3। विभव का पतन सबसे ज्यादा विभव यहाँ है, यहाँ विभव कैसा है कम है। जहां प्रतिरोध कम होगा वहां विभव पतन भी कम होगा। और अभी पीछे अपने देखा H बराबर V² अपॉन लिया था ना अपन ने वो वाला मान, तो जहां V ज्यादा होगा विभव पतन अधिक होगा, वहीं ऊष्मा का क्षय भी क्या होगा अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा ऊष्मा का क्षय कहां होगा, तो इसमें ये A है, ये A, ये कौन सा है, ये A है, ये A है, ये B है, ये C है। तो सर्वाधिक ऊष्मा का क्षय किसमें होगा, A में होगा। दोबारा से रिपीट करा रहा हूं, देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये परिपथ है, इस परिपथ से शॉर्ट परिपथ मैंने ये बनाया। यहाँ ओम कितना 2, यहाँ 2 ओम और 2 ओम थे, कितना हो गया 1 ओम हो गया, 1 आ गया। इस कंप्लीट परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 3 ओम हो गया। कितना हुआ 3 ओम, कितना हुआ 3 ओम हुआ। परिपथ में धारा कितनी होगी, परिपथ में धारा की बात अपन करें तो धारा का मान देखो I बराबर V अपॉन R। V कितना है 5, R कितना है परिपथ का 3, तो मैं 5/3 ही मान लेता हूं इसको, 5/3 ही 1.6 की जगह। अब इस पर 2 ओम पर विभव, 2 ओम पर विभव क्या होगा, 2 ओम पर विभव V बराबर IR। I कितनी है 5/3, R कितना 2, बोलो ये 10/3 हुआ कि नहीं हुआ। यहां विभव 10/3 आया है, ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे V = IR। यहां कितना रहा है 5/3 आ रहा है, तो इसका जो V है, ये V है VA जो है वो ग्रेटर देन है किससे, VB+C से है, इससे बड़ा विभव है और बड़ा है इसलिए विभव पतन भी क्या होगा अधिक। तो इसके लिए अपन एक चीज ऐसे लिख सकते हैं कि जिस चालक पर, जिस तार पर विभव पतन अधिक होगा वहां ऊष्मा क्षय भी अधिक होगा, वहां ऊष्मा क्षय भी अधिक होगा। तो क्या निकालना है अपने को, V का मान निकालना है। V देख लेना कि सर्वाधिक V किस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी चालक से 2 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होने पर 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, चालक का प्रतिरोध क्या होगा। I दे रखा है कितना 2 एम्पीयर, T दे रखा है कितना 10 सेकेंड, H दे रखा है कितना 80 जूल दे रखा है, 80 जूल दे रखा है। आ गया, क्या निकालना है, R निकालना है, R ज्ञात करना है। कोई फॉर्मूला आ रहा है ध्यान में, H बराबर आ रहा है, कई सारे फॉर्मूले हैं देखो, H
बराबर कौन सा, आई स्क्वायर आर टी, ये वाला ही ले लेते हैं। आई का मान कितना है 2 गुणा 2, आर कितना दे रखा है, आर तो पूछा है तो रहने दो, टी कितना है, टी दे रखा है 10, और एच का मान कितना दे रखा है, एच का मान दे रखा है 80 आ जाएगा। आर बराबर हम क्या लिखेंगे, आर बराबर 80/4 गुणा 10, कितना हो जाएगा ये 2 ओम आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो इस तरह से ऊष्मा वाला H जो है, H वाले फॉर्मूले से ये मान हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक बल्ब जिसके अंकित मान आ गया ना, वापस रिपीट हो गया, 100 वाट 200 वोल्ट है, 100 वोल्ट की लाइन से जोड़ दिया जाए, बल्ब में प्रवाहित धारा पूछी है, आई पूछी है, आई बराबर V/R। V कितना है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट की लाइन से जोड़ दिया जाए, ये नहीं है भैया, ये तो बल्ब पर अंकित है, बल्ब पर लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो 100 वोल्ट की लाइन से जोड़ा है, तो यहां लिखेंगे 100 और बट्टा आर हमारे पास में है नहीं, आर निकाल सकते हो ना, हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा फॉर्मूला, P बराबर V²/R है, P बराबर V²/R। अंकित के लिए अंकित का प्रतिरोध निकालेंगे, R बराबर V²/P। V कितना है 200 गुणा 200, P कितना है 100, ये दोनों बिंदु इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा, ये 400 ओम आ रहा है, 400 ओम आ रहा है, तो कर दो यहाँ 400, ये 400 कर दिया, 1/4 एम्पियर आ जाएगी। इस तरह से किया था ना पहले क्वेश्चन ये। तो आज अपनी जो क्लास है मैराथन क्लास, अभी मैं 10 क्वेश्चन और कराऊंगा, है ना, 10 क्वेश्चन और कराऊंगा, और वो क्वेश्चन जो होंगे वो अब सारे के सारे क्वेश्चन आपकी 10वीं की बुक से होंगे। अब मैं देखूंगा कि आप उसमें से कितने कर पाते हो, हैं बोर्ड की किताब से, हैं सर कौन सी से निकालें, क्या करें क्या नहीं करें, ये तो आज निकाल करके देख लो, अपने आप टेस्ट हो जाएगा आपका। लिटमस टेस्ट अभी करके देख लेते हैं कि आप उनमें से अब कितने क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, जब एक उच्च शक्ति का हीटर विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है तो घरों में लगे विद्युत बल्ब धुंधले हो जाते हैं, इसका कारण विभव का पतन होता है। वोल्टेज की शॉर्टेज जो होती है, विभव का जो पतन होता है, उसके कारण बल्ब जो होते हैं धुंधले हो जाते हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन, यदि R ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो उत्पन्न ऊष्मा की दर के लिए व्यंजक होगा। R ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I एम्पियर, उत्पन्न ऊष्मा की दर कौन सा, देखो I²RT, I² ये भी आ रहा, कौन सा होगा इन दोनों में से, ऊपर वाला। देखो एक तो होता है ऊष्मा I²RT, और एक होती है ऊष्मा की दर, और ऊष्मा की दर जो होती है उसको H/T करते हैं, और H/T करेंगे तो I²RT अपॉन क्या करेंगे T से T क्या हो गया कैंसिल, पहला ही पहला मत कर जाना, ये सेकंड वाला होगा। ऊष्मा की दर शब्द दे रखा है लास्ट में, ऊष्मा की दर, ये आपकी 10th वाली किताब से क्वेश्चन है। क्या पकड़ना है, ऊष्मा की दर को अपने को पकड़ना है, अकेली ऊष्मा है I²RT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दो तारों के प्रतिरोध R तथा 2R है, एक का R है दूसरे का 2R, दोनों को पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में देख लेते हैं, जोड़ा जाता है। यदि दोनों स्थितियों में आरोपित वोल्टेज समान हो, देखो आरोपित वोल्टेज समान हो, वोल्टेज जब समान है तो इनमें उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात याद है कौन सा, H बराबर V² अपॉन RT, ये वाला फॉर्मूला लेते हैं।
लेकिन हम क्या लिखते हैं, H प्रोपोर्शनल टू 1/r लिखते हैं। आ गया याद, नियत मान है। पहले श्रेणी क्रम के लिए, पहले कौन सा श्रेणी क्रम, तो H S सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, सीरीज सर्किट HS बराबर 1/RS करेंगे। ऐसे क्या लिखूंगा, HP लिखूंगा, पैरेलल 1/RP हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले 1/RS 1/RP है। हमें R का मान चाहिए किनसे, इन दोनों से। ऊष्माओं का अनुपात पूछा है, मीन्स HS अनुपात HP निकालना है। HS अनुपात HP क्या चाहिए, R चाहिए, RS चाहिए। RS का मान क्या होगा, RS बराबर प्रतिरोध कितने हैं, R और 2R, तो कितना हो जाएगा, R प्लस 2R। कितना बन गया ये बन गया 3R बन गया। RP निकालो, RP कैसे ज्ञात करेंगे, सही है बिल्कुल, R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R, यही तो करेंगे, R प्लस 2R है। ऊपर वाले में कितना आ गया, 2R स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना आ गया, 3R आ गया। कुछ एक बच्चों के दिमाग में होता है स्क्वायर कैसे जाएगा, ये गया ना, कितना बच गया, ये हमारे पास में आ गया 2R/3। देखो एक मान तो आया ये, और एक मान आ रहा है ये, इन दोनों मानों को कहाँ रख दो, HS/HP वाले में रख दो, है पैरेलल। HS की जगह क्या रखेंगे, 3R, ये 3R कर दिया। HP की जगह क्या करेंगे, 2R बाई क्या करेंगे, 3 करेंगे। 3 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा 3, सबसे ऊपर, क्योंकि बीच वाली लाइन ये है, ये यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9R/2R। R से R कैंसिल, 9/2। कितना जाएगा इसका, 9/2 के रूप में इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला होगा कौन सा, HS/HP, HS/HP, और HS/HP के रूप में क्या होगा, है उल्टा करके क्या अपन, 1/RS, बिल्कुल उल्टा करके बिल्कुल। 1 मिनट, क्योंकि अपने फॉर्मूला नहीं लिखा, 1 मिनट। देखो HS बराबर होता है 1/RS, 1/RS है ना, और HP बराबर होता है 1/RP, 1/RP। RP कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो ये इस तरह से बनता है HS/HP है, पैरेलल और सीरीज। RP तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में, तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। अब रखेंगे मान, वो मैंने HS/HP का मान वैसे रख दिया था, ठीक है ना, ये है। तो अब इस रूप में होगा, व्युत्क्रम RP कितना है, 2R/3, 2R/3 है, ठीक है, और RS का मान कितना है, 3R है, तो ये 3R है। ये 3R कहाँ आएगा, इस जगह, तो ये हो गया 2R/9R, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2:9 आएगा। तो ये वाला नहीं होकर के उत्तर कौन सा होगा, इसका उत्तर जो होगा ये 2:9 वाला होगा। जल्दबाजी में जैसे मैंने गलती की, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। पहले श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम, तो हमें प्रतिरोध का मान रखना है, और प्रतिरोध जो होगा 1/RS, HS मीन्स 1/RS, HP मीन्स 1/RP, P कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये RP/RS बनता है। क्वेश्चन नंबर 23, 2 ओम तथा 4 ओम के 2 प्रतिरोध तार समान वोल्टेज से जुड़े हैं, समान वोल्टेज से। प्रतिरोधों से उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात वो H1 और H2। क्या बनेगा फॉर्मूला, अभी वाला, क्या ये बनेगा, R1/R2 बनेगा, या H1/H2 इक्वल्स टू R2/R1 वाला बनेगा। कौन सा बनेगा बताइए, ऊपर वाला या नीचे वाला, ये वाला बनेगा। ये वाला नहीं लगाएंगे। व्युत्क्रम प्रतिरोध जो है विभव समान होने पर व्युत्क्रम अवस्था में आएगा, तो यहां लिख दीजिए H1/H2, क्या दे रखा है पहले,
2 और 4 ओम, तो ऊपर कर दो 2 और नीचे कर दो 4, कितना आ जाएगा 1:2 के रूप में ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 2 ओम। फिर गलत कर गए हैं। अरे ये तो R1 बराबर तो कितना है 2 और R2 बराबर कितना है 4, तो देखो नहीं बोले ना, तो ये क्या है R2, तो R2 में ऊपर 4 आएगा और R1 में कितना आएगा 2 आएगा। तो ऐसी अवस्था में क्या बनेगा हमारे पास में, ऐसी अवस्था में 2:1 वाला बनेगा, तो ये वाला उत्तर इसका होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन। विद्युत टेस्टर में कौन सा लैंप सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है? विद्युत टेस्टर जो होता है ना, विद्युत टेस्टर जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? नियॉन लैंप का करते हैं। ध्यान रखना, लगाते हैं ना कई बार स्विच में, देखते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कौन सा होगा? नियॉन लैंप का उसमें उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 210 वाट के विद्युत बल्ब में 5 मिनट में कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी? मैं देख लेता हूं ये कर पाते हो क्या, करो उत्तर देखता हूं क्या आता है। बिल्कुल बिल्कुल, करे जाओ। हाँ देखो आ गया ना, 6300 कर रहे हैं कुछ बच्चे, बिल्कुल 6300 क्या आ रहा है 6300। देखूं क्या मैं भी, देख लो 1 मिनट। कितनी ऊष्मा, ध्यान देना, देखो ऊष्मा मान लीजिए चाहे ऊर्जा मान लीजिए, ऊष्मा ऊर्जा कार्य एक ही चीज है, और इसके लिए फॉर्मूला जो होता है ऊष्मा ऊर्जा कार्य के लिए क्या लिखते हैं? P गुणा टी, देखते हैं ना P गुणा टी है। अरे P बराबर होता है W/T होता है, तो W बराबर क्या होगा? P गुणा T होगा। यहाँ P कितना है, कितना वाट दे रखा है? 210 दे रखा है, 210। T कितना है? 5 मिनट, तो 5 गुणा T की जगह मैं कितना कर रहा हूँ 60 है, तो ये किस में आ रहा है? ये वाट इंटू सेकेंड हो रहा है, वाट इंटू सेकेंड हो गया ना। कितना मान आ रहा है? ये हो गया 210 गुणा 300, तो 21 3 63, तो ये कितना आ गया 63,000 आया। 63,000 आ रहा है क्या ये? अरे नहीं होगा, ये कैलोरी है यहाँ, ये जूल में आया है। ये किस में आया? ये जूल में आया है, जूल में, क्योंकि वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड ऊपर वाले को देखो वो जो पड़ा है क्या होता है? P बराबर W/T। W बराबर क्या लिखा? P गुणा T। P किस में? वाट में। T किस में? सेकंड में। ये किस में होगा? ये जूल में आएगा, तो ये जूल में है मान। और हम जानते हैं क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, तो जूल बराबर कितना आएगा? 4.2 कैलोरी। तो भाग 2 इसमें किसका? 63,000 बट्टा 4.2 कैलोरी, और आप भाग दो। हाँ आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, कितना? 15,000 कैलोरी। क्या ये आ रहेगा? देख लेते हैं, देखो पॉइंट हटाया तो ये हो जाएगा 10/42। 7 से कट रहे हैं, 6 7 से 6 संतु 42, और ये 9 7 63, तो ये आ गया 90000, और अपॉन में कितना 6, तो ये 15, और आगे कितनी बिंदु आ जाएंगी? 3 बिंदु आ जाएंगी। तो 15,000 कैलोरी के रूप में ये उत्तर प्राप्त होता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जल्दी में आपको आएगा, टूट करके पढ़ोगे आप, और टूट करके पढ़ोगे तो इसमें उत्तर भी मिल जाएगा। कौन सा? 63,000 कैलोरी है, तो 63,000 कैलोरी नहीं होगा, 63,000 जूल होगा। कैलोरी में कितना मान आएगा? कैलोरी में 15,000 आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था वो वाला? क्वेश्चन नंबर 25, तो 26, ये 26 10वीं की बुक से। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को ट्रांसफर करने में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को डिफाइन कीजिए, परिकलित कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। Q का मान दे रखा है, Q 96,000
1000 कूलाम। V का मान दे रखा है, V कितना 50 वोल्ट। T का मान दे रखा है कितना 1 घंटा। 1 घंटा मीन्स 60 मिनट गुणा 60 सेकेंड, ये हुआ। क्या पूछा है? ऊष्मा H। देखो H के लिए H बराबर क्या होगा? H बराबर W। लाओ दिमाग में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल आप करोगे? क्यू बी आता है क्या? V क्यू वी टी है। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा। फॉर्मूला एक तो देखो ये होता है V बराबर W अपॉन Q। V बराबर W अपॉन Q के रूप में अपन लेते हैं, ठीक है। तो W अपॉन Q। अब रही बात यहां समय की है, भाई आवेश का मान दे दिया सीधा और किसका मान दे रखा है? V का। तो निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? V बराबर किसका मान निकालना है? Q का मान है। तो V बराबर W अपॉन Q। मान पड़े आपके पास में और उस मान को रखना और मान रखने से ये आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो 20 ओम प्रतिरोध की कोई, ये 27 नंबर का क्वेश्चन। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। हैं किस किस का? R की वैल्यू दे रखी है 20 ओम, 5 एम्पियर दे रखा है और किसका मान है? T बराबर 30 सेकंड दे रखा है। क्या पूछा है? H पूछा है। H बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT हो जाएगा। H बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT हो जाएगा, ठीक है। अब I स्क्वायर RT, तो I की जगह कितना मान करेंगे? I की जगह लिखेंगे हम कितना आ रहा है? 5 गुणा 5 हो जाएगा। R की जगह कितना आ जाएगा? R की जगह 20 आ जाएगा। T कितना दे रखा है? 30 सेकेंड। तो यहाँ कितना कर दो? 30 कर दो। बोलो किस में मान आएगा? ये आपकी जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी? 25 गुणा ये 600 और ये जूल के रूप में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? जूल के रूप में ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 28। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। RS क्या होगा? R प्लस R बराबर 2R होगा। RP बराबर क्या होगा? RP बराबर R/2 हो जाएगा। श्रेणी और पार्श्व क्रम में संयोजित ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? सीधा ही लिखें HS अपॉन HP। क्या आएगा? R और R। बताइए 10वीं की बुक से क्वेश्चन, 10th की बुक से क्वेश्चन, ये वाला बिल्कुल ठीक कर रहे हो। पहले RP आएगा फिर RS आएगा। RP का मान कितना पड़ा है? R/2 पड़ा है। RS का मान कितना पड़ा है? 2R पड़ा है। क्या हो जाएगा ये? R/2 इंटू 2R। तो ये आ जाएगा 1/4 और इसको हम लिख सकते हैं 1:4 के रूप में। हो गया नहीं क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, बस रुके रहिए, करते हैं ख़त्म और फिर आपके लिए कोई मैराथन क्लास है एक और होगी। तो चलो, किस में अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है? किस में? 2 दे रखे हैं, एक ये दे रखा है 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट तक चलाया जाता है। तो पहले टीवी की बात करें। टीवी के लिए ऊर्जा H बराबर है क्या बताया था? P गुणा T। ऊष्मा के लिए लेते हैं, ऊर्जा के लिए क्या ले लो? W ले लो आप। W बराबर P गुणा T। जस्ट इससे पहले अपन ने किया था। P कितना है? 250। T कितना है? 1 घंटा। 1 घंटा मीन्स है 60। और इसमें भी कितना? इसमें 10 मिनट दे रखे हैं, तब तो अपने को करना पड़ेगा 60 मिनट गुणा 60 सेकेंड। देख लो, कर लो, कितना रहा है? 25 गुणा ये कितना हो गया? 36 और गुणा 10 की घात कितना हो गया? 3। 10 की घात 3 से किलोवाट बन रहा सीधा है। यूनिट में निकाल लेते हैं अपन।
भाई उपभुक्त होती है विद्युत ऊर्जा। तो इसमें 25 को आप 36 से गुणा करते हो तो कितना था, 900 आएगा। 25 को 4 से गुणा करते हो तो 100 आता है तो 900 टाइम हो गया ना, 9 टाइम्स, तो यह आएगा 900 है। 900 गुणा 10 की घात 3, तो ये 900 यूनिट बनेगा भैया, 900 यूनिट के रूप में। कितनी वैल्यू आएगी इससे, 900 यूनिट होगी। 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, 1 मिनट रुको, किलोवाट घंटा, हाँ नहीं भाई बिल्कुल गलत कर गए, अपने सेकंड में चेंज कर दिया, जूल में ले आए अपन। ये जो है 900 गुणा 10 की घात 3 जूल, ये जूल में है, किसमें है, जूल में है। 3600 ये सेकंड के रूप में इतनी होती है। और आप यूनिट में जब ज्ञात करोगे, आपको मैं बता दूं, तो आपको यूनिट में लेने के लिए किलोवाट घंटा होता है, तो फिर आप 250 गुणा 1 ही कर दो, 250 गुणा 1 ही कर दो, और 250 गुणा 1 करेंगे तो वो क्या वाट घंटा आएगा, उसमें 1000 का भाग दे दो तो 0.25 आएगा। कितना आएगा, 0.25 यूनिट आएगी। इसकी बात करें, किसकी, सेकंड, ये अथवा ये वाला 120 वाट का विद्युत हीटर, तो W बराबर P गुणा T। P कितना, 120, T कितना है, 10 गुणा 60, कर दीजिए गुणा, 12 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72। 72 कितने बिंदु होगी, 3 बिंदु होगी, 1 2 3, 1 2 3। इसको क्या देखो, तो यहाँ ये 720 या 72 गुणा 10 की घात 3 जूल। कौन सा अधिक है बंधुओं, इसमें ये ज्यादा हो गई, ये 900 गुणा 10 की घात 3 है, ये 72 गुणा 10 की घात 3 है। ये जूल में निकाला है मैंने, आप वाट में भी निकाल सकते हो। वाट में निकालोगे तो क्या होगा, वाट में देखो यहां बता दूं मैं कि 250 वाट और गुणा 1 घंटा है, यही है ना, 1 घंटा, तो ये कितना हो गया, 250 वाट घंटा हुआ, वाट घंटा हुआ। आगे बात समझ में, तो क्या करेंगे, अब इसमें आप 1000 का भाग दे दो, तो आप जैसे ही 1000 का भाग दोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, किलोवाट घंटा, तो एक बिंदु इससे कैंसिल हो जाएगी, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये 0.25 यूनिट के रूप में ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो चलते हैं, समाप्त करते हैं आज अपनी इस क्लास को लास्ट क्वेश्चन करके। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। R बराबर 8 ओम है, विद्युत हीटर है, विद्युत मेंस से 2 घंटे, T बराबर 2 घंटे, 2 घंटा हो गया, 15 एम्पियर, I बराबर कितना है, 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर से उत्पन्न ऊष्मा की दर, पहले तो ये बताओ आपको इसमें H निकालना है या P निकालना है, पहले तो ये बताओ, H निकालना है या P, बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल P निकालना है इसमें। और P के लिए अपन देखें, I है, R है, T है, तो क्या T को काम में लेंगे क्या, है ऊष्मा की दर पूछी है, 2 घंटे तक 15 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है 8 ओम प्रतिरोध का। तो पहले तो ऊष्मा देख लो आप, H बराबर जैसे देखते हैं, H बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT आ जाएगा। I कीजिए कितना करेंगे, 15 गुणा 15, और R कीजिए कितना करेंगे, 8, और T की जगह 2 गुणा 3600, 2 गुणा 3600, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, तो ये आ गया 225 गुणा, ये 8 दूनी 16 गुणा ये 3600, ये इसको भी गुणा करें, इससे 225 को 8 से गुणा करते हैं तो 1000 होता है, और 225 को 16 से गुणा करेंगे तो 2000 आएगा। ऐसे ही तो आता है, 16 पंचो 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, कितना बताया, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, ऐसे कैसे होगा, 225 को 8 से गुणा करें
16 5 80, 4 16 दूनी 32, 32 और 4 32 और 4 32 और 8 32 और 8 40, 4 है 16 दूनी 32, 3600 आएगा इसका मतलब 3600 आएगा कि ये 3600 आएगा। और गुणा ये भी कितना हो गया, ये भी 3600 हो जाएगा। गुणा ये देखना आपने को, ये वाला तो मान आता है H का। अब P का मान देखें, ऊष्मा की दर है, तो ऊष्मा की दर के लिए क्या करेंगे, P बराबर आप H/T कर दो या क्या कर दो, VI कर दो। तो मैं तो कह रहा हूं VI से सीधा मान निकाल लो। V कितना है, VI तो है ही नहीं, VI वाला I²RT वाला ले लेते हैं। किससे, I²R। I का मतलब है कितना, 15 गुणा 15, कितना 15 है ना, ये है। I का मान है 15, R का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो 225 गुणा कितना कर दीजिए, 8 कर दीजिए, है 8 पंचो 40, 8 दूनी 16, 16 4 20 है, 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 18, कितना आ जाएगा 1800, जस्ट दुगुना हो जाता है उस रूप में। तो ये वाला वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो 1800 किसके रूप में आएगा, वाट के रूप में ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से आगे जो है अपना मैं थोड़ा सा ब्लूप्रिंट दिखाऊं आपको। घरेलू परिपथ जो होते हैं उससे संबंधित ये चीजें आपके लिए हैं कि परिपथ कैसा होता है, बिल्कुल देख सकते हो आप। इस तरह से परिपथ के बारे में बताऊंगा आपको। ये वाला जो है घरेलू परिपथ में है, ये अपने निश्चित से पॉइंट हैं 5-7 जिनकी अपन चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज अपनी क्लास समाप्त होती है और गंभीर ज़्यादा नहीं बने रहना है। कहते हैं कि जब आदमी तैयारी करता है तो उसके लिए हर मतलब फेज में देखें, जिस भी तरफ देखें, बड़ी परेशानियां खड़ी हुई दिखती हैं। तो उन सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, आपको मैं बताऊं। सारी जो टेंशन है उसको दूर करना जो है उसकी एक टेबलेट है, एक ही टेबलेट है। और वो टेबलेट क्या है, पेशेंस बना करके रखें। आप धैर्य रखिए और खुद पर बिलीव कीजिए, खुद पर कि विश्वास कीजिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे उन 31,000 सीटों में से केवल और केवल एक सीट चाहिए, सिर्फ एक सीट। समझ रहे हो मेरी बात? खुद पर विश्वास रखो। आपने जो पढ़ा है उसी में से प्रश्न आएंगे आपके साथ में, बिल्कुल ऐसा होगा। आपने जो पढ़ रहे हो बिल्कुल परफेक्ट पढ़ रहे हो हैं। और धैर्य बना करके रखो। ये मत करो कि मैंने ये नहीं पढ़ा और मैंने तो ये नहीं किया, मैंने वो ही नहीं किया है। पेशेंस बना करके रखो, दोनों चीजें अपने साथ में रखो हैं। ये दोनों नाम लिख लो। धैर्य रखना है मेरे को खुद पर विश्वास रखना है। खुद पर बिलीव करो। और खुद पर बिलीव जब करोगे तो बिल्कुल बिल्कुल हम जीतेंगे। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट